में मुसलमान कैसे हैं, या आप कैसे उनके हालात को बयान करेंगे, एहतजाज क्यों कर रहे हैं और अमेरिका को क्यों तशवीश हो रही है कर्नल साहब? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रियम्बल दिया और सबसे मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान के इस नज़रिए को और इस प्रोपेगेंडा को सिवाय पाकिस्तानियों के, और वो भी जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी नहीं है, वो ही ज़्यादा उसको वैल्यू करते हैं। अदरवाइज दुनिया में इस प्रोपेगेंडा की कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको भी अच्छी तरह मालूम है। और जिस अमरीकी रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं आप माइनॉरिटीज़ के रिलेशन में, पहली बात तो हम लोगों ने उसको खारिज किया है, लेकिन फिर भी चलिए, क्योंकि आपके चैनल पे हैं तो मान लेते हैं कि वो ठीक होगी। उसमें आप अपना स्टेटस देख लीजिए कि पाकिस्तान का क्या स्टेटस है। और आज हम बात कर रहे हैं तो कल ही एक रिपोर्ट आई सिंध में, कैसे एक बच्ची को, हिंदू बच्ची को अगवा करके और कैसे उसको मुसलमान बना के और किसी लड़के से शादी कर दी। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक आम हालात है। तो पाकिस्तान जब इस तरीके की बातें करता है तो ये एक मजाक सा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात अकलियतियों के हैं, जो माइनॉरिटीज़ के हैं, वो बहुत ही बदतर हैं। इस प्रकार से हमारे देश में, हमारे मुल्क में ऐसे कोई हालात नहीं हैं। अगर आप चंद ट्विटर हैंडल्स की अभी भी आप कहेंगे कर्नल साहब हालात नहीं है। मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि तमाम मेहमान अपना अपना मौके पहुंचाएं। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप कुछ चंद ट्विटर के बेसिस पे आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से सहाफी होने का आपको तगमा नहीं मिलना चाहिए। आप बोलिए, मैं आपको सुनना ही चाह रही हूँ। जी बोलिए, ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपसे जवाब चाहूंगी। जी कर्नल साहब। हाँ, जी कर्नल तो साहब कंप्लीट कीजिए। नहीं है, और अच्छा होता कि किसी मुसलमान कर्नल को झूठ बोलना लेते तो आदत है, जवाब और अच्छी तरह जो चीजों को डिनाई करना इनकी आदत है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। ये पैदा होते हैं तो ये जिस जगह भी जाते हैं, इनकी अम्मा इनकी घुट्टी में ये इनकी माएँ जो हैं इनकी घुट्टी में ये पिलाती हैं कि आपने दुनिया को डिनाई करना है, झूठ बोलने हैं, रियाकारी करनी है, धोखाधड़ी देनी है, रेप करने हैं, जुल्म करने हैं। अब ये सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है। इन्होंने कहा ना कि लड़की को कन्वर्ट करके और उसको शादी करा ली। अब इन्होंने कहा ना लड़की को कन्वर्ट, बात सुने, आपको मेरी मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, मेरी फिजा, इसको बंद करें, मेरी बात सुने। ये जी ब्रिगेडियर साहब कंटिन्यू। कर्नल साहब आप जरा बात तो सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात बड़े आराम से सुनिए, आराम से सुनिए, अपनी बारी पे बोलिए। इन्होंने तो मेरी बात सुने, इन्होंने ये झूठे आदमी, ये मक्कार आदमियों की बात सुनेंगे ना, कर्नल साहब आप उनकी बात तो सुनिए ना, आप आर्गुमेंट से बात कीजिएगा कर्नल साहब, अपनी बारी पर प्लीज। बनते हैं इनके फौजी इनको गालियां देते हैं, इनके फौजी इनको गालियां देते हैं, और इनके फौजी इनको कहा कि एक हिंदू मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, फिजा मेरी बात सुने। इन्होंने ये कहा, इस शख्स ने ये कहा, ये जिसको आप कर्नल साहब कह रही हैं, इन्होंने ये कहा कि जी आपने एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करवा लिया। और भाई तुम तो हो ही मुसलमानों की औलाद, हमने तो हिंदू लड़की को कन्वर्ट करवाया ना। कर्नल साहब आपने इल्जाम लगाया ना, आप उसका जवाब भी तो सुन लेना जरा तहमुल के साथ, फिर आपको मैं मौका दूंगी, आप बोलिएगा। अच्छा एक मिनट, आज ये बेकार की बातें हमने कर्नल साहब आप तो सुन ही नहीं रहे। कर्नल रणवीर सिंह साहब, ये सच सुन नहीं सकते, ये झूठ की पैदावार है। रणवीर सिंह साहब आप सुन ही नहीं रहे। इस टाइम पे आपका मुल्क भी आपको देख रहा होगा, आपका देश भी देख रहा होगा, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है पाक भारत टाकरा बोल न्यूज। आप बात ही नहीं सुन रहे कर्नल साहब। ये वो लोग हैं जो मूत्र की इज्जत करते हैं, ये वो लोग हैं जो जुल्म करते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आप भी जरा खामोश। ब्रिगेडियर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कर्नल रणवीर तो मेरी नहीं सुन रहे, ब्रिगेडियर गजनफर साहब आप जरा सुन लीजिएगा। एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, एक मिनट, बच्चों को मारते हैं। ठीक है मेरी बात सुनिए पूरी, मेरी नहीं फिजा मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात का जवाब लीजिए फिजा, एक मेरी बात सुनिए। इन्होंने ये कहा कि जी हमने लड़की को कन्वर्ट कराया, और इन्होंने तो इंदिरा गांधी की शादी करते हुए मर्द को कन्वर्ट करा दिया था। झूठ तो देखें इनका, ये तो पैदावार ही मुसलमानों की है। उसका नाम फिरोज गांधी रख लिया था, फिरोज का नाम फिरोज गांधी रख दिया था।
तो ये तो पैदावार ही मुसलमानों की, ये किस देखो तरह कह सकते हैं कि हम झूठ बोलते हैं? डॉक्टर फिजा, आपके ब्रिगेडियर हेलो। साहब ने ठीक है, चले ये चले तो ब्रिगेडियर साहब, ठीक देखिए, है। अब मैं बाकी मेहमानों को शामिल है गुफ्तगू करती हूँ, आप दोनों की तरफ फिराऊंगी। अभी प्रोग्राम में बहुत वक्त बाकी है, मैं आपको दोबारा मौका दूंगी। कश्मीर की जी, बात ना करें। जनरल राज कादियान साहब, आप कश्मीर की बात भी करते हैं ब्रिगेडियर साहब। अब मैं बाकी दोनों मेहमानों को जरा मौका दे दूं। दोनों मेहमान बिल्कुल खामोश हैं, जनरल एजाज अवान साहब, जनरल राज कादियान साहब, उन दोनों को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। आप दोनों की इजाजत से अगर आप लोग मुझे मौका दें। फिजा मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरे एक बात सुन लीजिए फिजा, ये तो मुसलमानों को कन्वर्ट कराते हैं। राजीव गांधी मुसलमान की पैदावार, इंदिरा गांधी को उठा के देख ले किस किस से ताल्लुकात रहे, नेहरू को। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब आपके ज़हन में जो पॉइंट है आप लिख लीजिए, मैं आपको मौका दूंगी किसी पे बात कंटिन्यू करेंगे। जनरल राज कादियान साहब, जनरल साहब ब्रिगेडियर साहब, एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, मुझे मौका दें। कर्नल रणधीर सिंह साहब, मुझे जनरल राज कादियान को शामिल गुफ्तगू करना है। की पैदावार है। जनरल, अब आपकी तरफ आ रही हूँ। पहले मुसलमानों पे लव जिहाद का इल्जाम लगाया गया, अब भारत में मुसलमानों को कोरोना जहाद के नाम पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं, ऑन रिकॉर्ड है। तो यूपी पे तमाम चीजें आ जाती हैं, कुछ छुपा नहीं सकता। मुझे बताएं कि अब आपके देश में कोरोना भी जो फैल रहा है वो मुसलमान फैला रहे हैं, ये किस किस्म की नफ्सियात है? जनरल साहब जरा समझा दें। कोरोना तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। डॉक्टर फिजा, काफी लंबे अरसे के बाद आपके प्रोग्राम पे आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं अभी भी फिर उम्मीद जाहिर करता हूं कि दोनों पड़ोसी मुल्क जिनमें बहुत सारी समानताएं हैं, रहन सहन की, लैंग्वेज की, खाने पीने की, कि रिश्तों में सुधार आए और ये बॉर्डर खत्म हो जाए, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसा शायद नहीं होगा। अभी जो आपने कई पॉइंट बताए, तबलीगी का आपने जिक्र किया, जनरल साहब रियलिटी को रियलाइज करेंगे, हकीकत जनरल साहब हकीकत को रियलाइज करेंगे, फिर ताल्लुकात बेहतर होंगे ना। अगर आप कर्नल साहब जैसे लोग बिठाएंगे जो ट्विटर अकाउंट और उसका जिक्र कर, फिर ताल्लुकात किस तरह ठीक होंगे? अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप सुन ले राज कादियान साहब की बात। नॉलेज ही नहीं होती और बुनियादी तौर पर जाहिल होते हैं। हुक्मरानों को ताल्लुकात ठीक करने का मतलब है कि ब्रिगेडियर साहब, आप उनको मौका दें, फिर मुझे जनरल एजाज अवान साहब का मौके भी चाहिए। मैं आपकी तरफ आती हूं। लोगों को बिठाएंगे जनरल राज कादियान, अब सिर्फ राज कादियान साहब बोलेंगे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मेहमानों से अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। अब वैसे में मैं क्या करूं, अपनी अपनी बारी में बोलिए। आप तमाम लोग बहुत सीनियर हैं, प्लीज। की लड़ाई लड़ी होगी तो आपने हमारे लंगरों में रोटी तोड़ी होगी, तो आपने हमें क्यों बुलाया? हमने थोड़ी। राज कादियान साहब आप बोलिए प्लीज। अगर बोलना शुरू करेंगे तो वो दोनों खुद ही खुश हो जाएंगे। हमें बुला लो, हमें टीवी सर मैं आपकी रोटी पे हमें कोई थूकता हूं। दिलचस्पी नहीं है। और पाकिस्तान आप जैसों की रोटी पे जनरल एजाज अवान साहब, कुछ तो शर्म कर लो यार। आप तमाम मेहमान मेरे लिए काबिले मोहतरम हैं जो पाकिस्तान से हैं, वो भी इंडियन पैनलिस्ट भी। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बारी का इंतजार कीजिए, बारी बारी सबको मौका मिलेगा बात करने का। कर्नल रणवीर साहब प्लीज, ब्रिगेडियर गजनफर साहब प्लीज खामोश हो जाइए। जनरल राज कादियान साहब को बोलने का मौका दीजिए। जिनसे मैंने सवाल पूछा बेचारे चुप हैं। जनरल राज कादियान साहब अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, फिर जवान साहब की तरफ आती हूँ। सबको मौका देती हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक दूसरे की बात सुनिए, इसमें किसी को समझ नहीं आएगी कि कौन क्या कह रहा है। प्लीज जी राज कादियान साहब। मैं एक बार फिर ये उम्मीद जाहिर करता हूँ जो पहले भी कहा था कि जिसमें दोनों मुल्कों में शक व सुबह या बदगुमानी ना रहे और दोस्ताना ताल्लुकात हो। लगता नहीं है कि हमारी जिंदगी के दौरान ऐसा कुछ होगा, लेकिन उम्मीद फिर भी है। आपने 3 पॉइंट दिए जिसका मैं जिक्र करूंगा। एक तो तबलीगी का जिक्र किया आपके पैनलिस्ट ने, ब्रिगेडियर साहब ने। हिंदुस्तान में जो भी कोरोना को फैलाने का जुर्म करता है वो जुर्म के नाम से देखा जाता है, मजहब के नाम से नहीं। हमारे सिख भाई भी महाराष्ट्र के नांदेड़ गुरुद्वारा से कुछ कोविड के अफेक्टेड लोग लाए थे, उन पर भी ये इल्जाम लग रहा है। तो ये नहीं कि इल्जाम तबलीगी पे लग रहा है क्योंकि मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने हुक्म की तामील ना करते हुए मीटिंग की थी, जबकि हुक्म था कि गैदरिंग नहीं हो, तो वो कसूरवार है, उनके खिलाफ केस चलेगा। अगर सिख भी ऐसे कसूरवार मिले, तहकीकात होएगी, उन पर भी वही केस चलेगा। तो मजहब का इसमें कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, आपके ब्रिगेडियर साहब ने या आपने अपने प्रीएम्बल में सीज फायर वायलेशन का जिक्र किया था। देखिए, सीज फायर वायलेशन का कोई मकसद होना चाहिए। हिंदुस्तान के पास क्या मकसद है कि हम सीज फायर को वायलेट करेंगे? हमारा सीज फायर लाइन के उस तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हम इन्फिल्ट्रेटर भेजना चाहते हैं। अगर वो मकसद है तो पाकिस्तान का है। आप चाहे कोई भी नजरिया रखें, हर हिंदुस्तानी के दिल में ये यकीन है कि सारे सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। भारत तो सिर्फ जवाब दे रहा है।
दूसरा आपने यादव का भी जिक्र किया, कुलभूषण का। फिर वही पूरा हिंदुस्तान इस बात को मानता है कि वो एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर था जिसको पाकिस्तान ने ईरान से पकड़ के ले आया, उस पर झूठा इल्जाम है। आप चाहे उसको माने ना माने वो अलग बात है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी आपको कहा है कि आप इसकी दोबारा तहकीकात करवाएं, रीचेकिंग। वो आप डॉक्यूमेंट पे सर इस तरह डिनाई ना करें, उसका नाम मुबारक सर, इस तरह पटेल। डिनाई ना करें। आप जनरल ऑफिसर हैं, आप हकीकत को एक्सेप्ट पहले तो ये बताएं ना, ब्रिगेडियर साहब ने पहले तो मुझे इनसे पूछते थे कि वो कुलभूषण यादव में मुबारक पटेल है। इज अ सर्विंग नेवल ऑफिसर। इतना झूठ तो ना बोले ना। नहीं, झूठ बोलने से तो काम नहीं होगा सर। चीज को हकीकत को एक्सेप्ट करें कि आपकी रॉ इन्वॉल्व जनरल है। एजाज जवान साहब, एक मिनट, जनरल एजाज जवान साहब आपकी तरफ आती हूं। जनरल साहब, पूरी सिचुएशन आपके सामने है, मुझे ये बताइएगा कि आप कुलभूषण को भी ये भी इल्जाम से पीछे नहीं हट रहे। कुलभूषण कैसे पाकिस्तान में आया? जासूस है वो, जासूसी करने आया था और हमारा मेहमान बना हुआ, पकड़ा हुआ से हमने। अब बताइए, अगर ये इस तरह की बात नहीं करे कुलभूषण वाले बात पे भी इस तरह की हो तो फिर क्या बात की जाए? ही इज अ सर्विंग नेवल ऑफिसर। उसने झूठ बोलते हो। ही इज अ सर्विंग नेवल ऑफिसर। चुकी है और ही इज अ सर्विंग नेवल ऑफिसर। डोंट टेल लाई। को भी पता है। डोंट टेल एजाज जवान साहब, झूठ मत बोलो। इस तरह आप तीनों बात करेंगे तो एजाज जवान साहब कैसे बात झूठ करेंगे? बोलते हो, रियाकारी करते हो, धोखाधड़ी करते हो लोगों। अगले प्रोग्राम में ब्रिगेडियर गजनफर और कर्नल धनवीर सिंह, आप दोनों के अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है? ये मैं आप दोनों से वादा करती हूँ। अगला या उससे अगले प्रोग्राम में आप दोनों होंगे। मेरे ख्याल से 2 गेस्ट बहुत होंगे, हमें 4 गेस्ट की जरूरत नहीं होगी आप दोनों के लिए, आप दोनों का टाकरा। अच्छा, एजाज जवान साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। एजाज जवान साहब, अगर यही सिचुएशन है कि कुलभूषण के मामले पे भी जनरल साहब ने क्या मौक़िफ़ दिया, जनरल राज कादियान साहब ने, उस पर अब आप क्या कहेंगे? कुलभूषण किस तरह पाकिस्तान में आया, कैसे जासूसी कर रहा था, कैसे पकड़ा गया? अब इस पर भी इनकी राय हमसे मुख्तलिफ कैसे हो सकती है? मुझे तो आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जनरल राज कादियान साहब बड़े सीनियर जनरल हैं और बड़ी अहम पोजीशन पे रहे हैं, लेकिन अगर वो एक ऐसी पोजीशन ले रहे हैं, एक ट्रायल में जा रहे हैं, तो चलो वो तो हमारी कस्टडी में है। कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी वो केस ट्रीट किया जा चुका है, वहाँ से भी उनको रिलीफ नहीं मिली। तो दोनों कंट्रीज में एक पोजीशन है। देखिए, मसाइल तब हल होते हैं जब किसी भी मसले का इदराक कर लिया जाए, उसको एक कॉन्टेंशियस इशू या एक हल तलब मामला तस्लीम कर लिया जाए, तो फिर आगे बात बढ़ती है। जनरल राज कादियान की आई रिस्पेक्ट, वो ये कह रहे हैं कि मसाइल हल होने चाहिए। यकीनन हर बाशऊर आदमी कहेगा कि मसाइल हल होने चाहिए। ये लकीर को मिटाना या बॉर्डर लकीर नहीं है। 2 रियासतें अपना वजूद कायम। अच्छा जनरल साहब, आपकी आवाज़ का इशू आ रहा है। मैं पैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ ज़रा इस इशू को फिक्स कीजिए। तब तक मैं धनवीर सिंह साहब आपकी तरफ आती हूँ और फिर जनरल एजाज साहब को दोबारा ज़रा लाइन पर लीजिएगा। रजा, धनवीर सिंह साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब सिंपल सवाल मैं पूछना चाहूँगी, इस सिचुएशन को खासतौर पर फेस करने के बाद जो भी हुआ, आप लोग अमन चाहते हैं या अमन ही नहीं चाहते? देखिए, अमन की डोर जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है। अगर पाकिस्तान अमन चाहे तो ये अच्छा दिनों के अंदर जो है अमन जो है हासिल हो जाएगा। और अगर वो ये सोचे कि वो दहशतगर्दी करता रहेगा, पाकिस्तान क्या कर रहा है मुझे बताएं। ब्लैकमेल करेगा। धनवीर सिंह साहब, इस टाइम भारत के अंदर क्या हो रहा है अक़लियतों के साथ? पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कर रहे आपके यहाँ जो आपके बड़े बड़े मिनिस्टर्स ऑन रिकॉर्ड ये चीजें आ चुकी कि वो जलसे में खिताब करते हुए कह देते हैं मुसलमानों के बारे में कुछ भी। तो कह रहे साहब, इतनी मतलब सीनियर पोस्ट पे बैठ के जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आम बंदे से ज्यादा बढ़ जाती है, वहां पे खड़े होकर इस तरह की बातें कर देना, फिर अमन की बात आप कर रहे हैं, फिर आप साथ पाकिस्तान की वजह से अमन नहीं हो रही है, तो बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे मुल्क में लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सुप्रीम है और वो मैटर करता है। बाकी इधर उधर किसने क्या बोला, ट्विटर पे क्या भेजा, आपको किसी ने व्हाट्सएप क्या कर दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। बट मेरे को आप ये बताइए कि जिस प्रकार से आप सिंध में, मैं व्हाट्सएप की बात भी नहीं कर रही, अगवा करके जो चीजें मुसलमान बनाते ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है उनकी बात कर रही हूं, और FIR लॉन्च नहीं होती, एक वो मियां मिट्टू की मजार में जो ये सर्टिफिकेट जारी होते हैं, आप इसके बारे में कुछ अच्छा एक मिनट